नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज। बहुत देर रात आपके साथ लाइव हैं, 12 बज रहे हैं, मतलब आधी रात। और हमारे साथ हैं नितिन नागर। हम लोग तिगांव पहुंचे हैं। बात क्या है उसके बारे में बताएंगे। क्या घटना घटी थी, अभी हम लोग बीके हॉस्पिटल से भी लाइव हुए थे। किशोर शर्मा जी हमारे रिपोर्टर हैं, सीनियर रिपोर्टर, वो वहाँ से लाइव हुए थे। तो वहाँ कोई व्यक्ति आरोप लगा रहा था कि उनका अपहरण करने का प्रयास हुआ, उनकी कोशिश हुई कि उनका अपहरण कर लिया जाए, उनके गले से लूटपाट कर ली जाए, सोने की चेन छीन ली जाए। तो वो क्या मामला वो? सर, वो जो बंदा है वो हमारे ऊपर एलिगेशन इसलिए लगा रहा है क्योंकि वो हमारे इस केस में 2.5 महीने से फरार कौन है। सा केस है ये है जी केस नंबर 83 जो तिगांव थाने में दर्ज है, CIA DLF के पास है, वो BPTP 75 के पास है। उसमें ये 2.5 महीने से फरार चल रहा है। बार बार दबाव बना रहा है कि आप फैसला करो इसका, नहीं तो तुम्हें मार देंगे। हमने इसकी कंप्लेंट कई बार अपने उच्च अधिकारियों को दी है, बाकायदा मेल पे दी है, लिखित क्या में हुआ दी था है। इस मुकदमे में? हुआ क्या था, क्या घटना इसमें थी? हमारे पिताजी हमारे प्लॉट पे बैठे हुए थे, उनके दोनों हाथ दोनों पैर तोड़ दिए गए और उनके ये ऊपर गोली चलाई गई। हम्म? रीढ़ की हड्डी है, उसका ऑपरेशन हुआ है। और इसी में ही रिसेंटली ही एक एनकाउंटर हुआ था, जो पुलिस मुठभेड़ में भालू नाम का युवक था, उसने पुलिस पे भी क्रॉस फायरिंग की थी। तो इन लोगों को इन सब ने हायर किया था। अब ये हम पर लगातार दबाव बनाते जा रहे हैं कि इस केस का तुम फैसला करो, वरना हम तुम्हें जान से मार देंगे। और ये हमारी सिक्योरिटी को भी हटाना चाहते हैं, इसीलिए हम पर ये गलत इल्जाम लगाना चाहते हैं। हमारी गाड़ी के सामने ही अपनी स्कूटी को अड़ा के इन्होंने ये सारा का सारा ड्रामा रच रहे हैं। हमने उसी टाइम पे, जिस टाइम इन्होंने सिक्योरिटी हमारे सामने लगाई, हमारे इस गार्ड ने ही तुरंत ही SHO साहब को कॉल किया कि जी ये 83 नंबर मुकदमे का दोषी यहाँ पर आया हुआ है और इसने ऐसे ऐसे हमारे सामने स्कूटी अड़ाई हुई है। अच्छा, मतलब जो ये आपकी गाड़ी के सामने जानबूझकर हाँ, स्कूटी? जानबूझकर। हमारा पुराना वाला घर है, उसकी जस्ट गली के बाहर इसने इसको हमारी इसको अपनी स्कूटी को लगाया हुआ है। हमारा पुराना घर है, जेलदार की जो गली है उसके जस्ट अपोजिट वाली गली में हमारा सीधा घर पड़ता है और इसका यहाँ पर कोई मतलब नहीं होता। विवाद क्या है आपका उनसे? विवाद क्या है? हमारा उनसे विवाद कुछ नहीं था, ये हमारी एक जमीन का विवाद था। उन्होंने उस पर डिस्प्यूट पैदा करवा के हमारे वहाँ पर बार बार हमला कर रहे हैं। हमारे उसमें कहीं से कहीं तक भी हम कोर्ट वगैरह सब चीज़ से हमारा फाइनल हुआ पड़ा था, उसके बावजूद भी ये हम पर दबाव बना रहे थे। और ये क्या है कि एक मुकदमा है ये जैक्सन वर्मा के, इसमें आत्महत्या का एक मुकदमा इसके ऊपर चल रहा है, जिसमें किशन वर्मा के हाँ खुद के जी, ऊपर हाँ जी, उन्होंने उसमें खुद ये प्रयास दोषी किया? आत्महत्या का इन्होंने, एक बंदे ने सुसाइड नोट पर बाकायदा लिख के इनका नाम, इनकी घरवाली का नाम, इनके बच्चों का नाम, उसने सुसाइड कर ली और वो मर गया। अब उसके बाद वो केस जब से ही चलता आ रहा है, उसमें पिताजी हमारे एक बार जिस पार्टी की थी उनके साथ एक बार उनके साथ चले गए थे, तो उसी के ही चक्कर में उन्होंने इनके हाथ पैर तोड़वा दिए थे, क्योंकि उसमें इन्होंने पहले तो तीसरे दिन। क्या नाम आपका? मेरा नाम है सरोज, मैं इनकी पत्नी हूँ। जब ये वहाँ चले गए थे उनके साथ, जैसे बुला के ले गए वे, तो इसने तीसरे दिन ही इनके हाथ पैर तोड़वा दिए। ये मास्टरमाइंड है। और जो नग्गी और सुंदर हैं, ये इन्होंने गुंडे अपॉइंट करे थे, बहुत सारे गुंडे ला के। उनकी वीडियो वगैरह सारी नेट पे भी है, सभी जगह है। हमारे इसी ने इसी वजह से भाई ये इनके साथ न जाए, उसकी वजह से इसने दोनों हाथ, दोनों पैर, कमर, रीढ़ की हड्डी, पूरा 3 महीने तक ये खाट पे हैं। हम इतने परेशान हो रहे हैं। और अब मेरा एक बेटा मेरा बाहर है और ये एक ही छोटा रह रहा है। इसके लिए मैं वहाँ गई, CP साहब के वहाँ हाथ जोड़े हमने, उन्होंने हमें PSO दिया कि मेरे बेटा और मार देंगे सब। जब इनके हाथ पैर तोड़ दिए तो बताओ बाहर भीतर निकलने को कौन होएगा। उन्होंने ये दे दिया। अब क्या है कि उनके कुछ बंदे अरेस्ट हो गए, 7-8 बंदे वे अरेस्ट हो गए। एक कल परसों भी अरेस्ट हुआ। और अब इन्हें न्यू लग रही है अपनी। अब नहीं तो ये रोज नहीं जाता इधर कर लूटपाट का। ये हम इस पे लूटपाट करेंगे, ये चैन का दिखा रहा है। ये चुपट गए इन्होंने अपने वहाँ खड़े हुए के। और अब ये और कह रहा है कि भाई ये बोल रहा है कि इनके जो है, इसकी मम्मी है सरोज है, ये है, ये वो बनाते हैं प्लानिंग। ये बताओ हम घर से कहीं चले जाएंगे? हम रात दिन तो इनमें लगे रहे, रात दिन हमारे आने जाने वाले लगे रहे, लेटरिन खाट में, बाथरूम खाट में, उठाना बैठाना नहवाना। हम इतने परेशान हो रहे हैं। या सुनार के ना हमारी जान को इतनी आफत कर रखी है। मेरे बालक का काम छूटा पड़ा है, हम इधर उधर ना जाएं। आज ये अपने खेत पे आया कि कल आज घास वास कटवाई हमने, वहाँ ये देखने जा रहे हैं।
मजदूर कितना काम करवा, तो वहीं मिल गई नन्ना, अब वहीं जाए के और वहाँ यू रगड़ मचा दिया, शोर मचा दिया। ऐसे ही ने पहले शोर मचाया और पहले भी मेरे घर में हम सब, मेरे छोरा पे गोली चलवाई, डंडा तो मरवाया, 30 आदमी राखे यानी इनके पैर में गोली लगवाई और फिर मेरा नाम भी गैल लगा दिया। लेडीजन ने बहुत जल्दी लगाता है, ये इतना फंडिया आदमी है। अब लेडीज ले ले हमने, या कि लेडीज यहाँ ही इन्होंने कही ना, लेडीजन ने ना। और ये अब इसी केस में ये दूसरे में जैसे ये चले गए, मुझे बताओ पास पड़ोसी कोई बुला के ले जाएगा, चले जाएंगे, उनके साथ गए ही है, उनकी पैरवी करवा रहे, तो इन्होंने आके तोड़वा दिए। यही हुआ, मैं सोच रहा हूँ कि ये फैसला कर लें और अब इन्होंने दोबारा तक करवा दे, या कि जान को खतरा है, मेरे बेटा की जान को खतरा है। मेनली इसका जो मकसद है वो ये चाहता है कि इनको जब तक ये सिक्योरिटी का संरक्षण मिला हुआ है, ये हम पर हमला नहीं कर पा रहा है। इसने हम पे अटेम्प्ट करने के लिए हमने बार बार पुलिस को सूचनाएं दी हैं। हमने एसीपी साहब को भी खुद जाके भी, एसएचओ साहब को भी दरखास्त दी हुई है, 112 पे भी बीटी करी हुई है, उसका सारा रिकॉर्ड मेरे क्या पास है। घटना घटी थी आज? सर मैं क्या नाम आपका? सर मैं सिपाही मोहित हूँ। मैं सीपी साहब एसीपी तिगांव ओएसआई ब्रांच के रिगार्डिंग यहाँ भेजा गया हूँ। तो मैं बार बार यहाँ पर इनकी रैगिंग करी जा रही है और कई बार गाड़ी पीछे लगी है इनके। तो आज हम रात को दुकान पे गए थे, दुकान पे जाके उनके प्लाट पे गए थे परले पे। तो जो शख्स थे, कौन है वो, जय किशन ने इस गाड़ी के आगे आ गया एकदम से। तो मैंने फ़ोन कर दिया एसएचओ साहब के पास कि सर ऐसे ऐसे जय किशन है यहाँ पे, तो क्या करना है इसका। तो एसएचओ साहब बोले कुछ नहीं करना, आप थाने में आ जाओ। तो हम वहाँ पे उसको छोड़ के थाने में चले गए थे बस। अच्छा, ये घटना घटी है। तो फरीदाबाद आप समझ लें कि पुरानी रंजिश, अभी आपने बीके हॉस्पिटल से भी लाइव देखा था, और अभी जो दूसरा पक्ष है उनके साथ हम लोग हैं, नितिन नागर हमारे साथ हैं, और वो बता रहे हैं कि उनके पिता पर, आपने देखा आपने कि उनके पिता पर ये जो हमला हुआ था 3 महीने पहले, ये दोनों पैर तोड़ दिए गए थे, दोनों हाथ तोड़ दिए गए थे जी। ये देखिए सर, ये एक्सरे है, रॉड डल रही हैं। रोड है सर, ये पूरा का पूरा हथौड़ों से और गोली चलाई है, रॉड है, नकाबपोश होकर इन्होंने बंदे भेजे हुए थे। दोनों हाथ भी? हाँ जी सर। अब इन्होंने इतनी दरिद्रता करने के बाद ये अब अपना बचाव करने के लिए ये हम पर झूठा मुकदमा लगवाना चाहते हैं कि इनसे कैसे भी करके हमारा ये दबे, इनको चाहे तो मारो। अब मार ये इसलिए नहीं सकते कि भाई सिक्योरिटी इनको मिली हुई है, उस चीज में इन्होंने प्रयास ये फिर भी कर रहे हैं सर। हम बार बार उसकी भी हमारा पीछा कर रहे हैं, रेकी कर रहे हैं, उन चीज़ों की हम सारी चीज की डिटेल हम मेल पर भी दे रहे हैं और एसएचओ साहब को लिखित में भी हम 2-3 दरखास्त दे चुके हैं, जिनकी मैं आपको पर्ची दिखा के आ सकता हूँ। कल भी बहुत सारे आरोप लगा रहे थे आज भी। हाँ, ये सब झूठे आरोप है, निराधार हैं, ये झूठ बोल रहा है सारा। इससे हमारा कोई ना ये पकड़ा ना जाए, इसलिए हमसे फैसला करें हम, इसलिए ये हमें जोड़ रहा है। हमें सब है, सब झूठे हैं। जो कुछ ये लगा रहा है, ये ऐसे कर करके खुद लगाता है, खुद ने ही अब बच्चे ने पकड़ पकड़ के अपने ऊपर गिर रहा है, अपने ऊपर गिर रहा है और शोर मचा रहा है, ये बता रहे हैं ऐसे कर रहा है। हम तो यहाँ, हमें तो पता ना चली जी। और वहाँ पर वैसे भी बहुत लोग थे, कोई ऐसा नहीं है, पर ये कितने बजे के करीब की घटना है? ये करीब किस टाइम की घटना है? 9 बजे के करीब की घटना होगी। किसी ने तो वीडियो हाँ बनाई जी। होगी वहाँ पे, ये तो होगा किसी ने तो वीडियो बनाई होगी। सब अपने अपने कैमरे लेके खड़े थे वहाँ पे, तो सबके फोन में आई होगी। ये तो सच्चाई तो वीडियो से पता चल जाएगी वहाँ पे क्या किया है। ये सर, हाँ जी, आप क्या करते हैं नितिन जी? मेरा जी कंस्ट्रक्शन का काम है और वो भी मेरा बंद हुआ पड़ा है, क्योंकि मैं अब अपने बाप को संभालूं, इनको संभालूं, क्या करें अब यही समझ में नहीं आ रहा सर। कोर्ट कचहरी रोज आना जाना यही सब चीज़ लगी हुई है, और ऊपर से इनकी जो बार बार धमकी आ रही है, दबाव आ रहा है फैसला करने के लिए। अब उसके बीच में ये चाहते हैं कि जब तक इनको ये सिक्योरिटी मिल रही है, जब तक इनका कोई वो नहीं हो सकता, इस पे भी इल्ज़ाम लगाओ और इन पे भी इल्ज़ाम लगाओ। सिक्योरिटी को हटवाने के लिए ये सिक्योरिटी को हटवाने के लिए और झूठा मुकदमा लगाने के लिए, फैसला करवाने के लिए ये जो है अपना सारा कुछ फंडा लगा रहे हैं। नहीं, कोई बात नहीं है। क्या नाम आपका? मेरा नाम है जी सुमेर सिंह नागर। ये जय किशन जो है जी, ये फर्जीवाड़ा, जालसाजी या धोखाधड़ी इसका मास्टरमाइंड है। इसके ऊपर अनेकों आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें ये जेल भी जा चुका है। और इस पे इसने जैसे मान लो ना, अभी एक यहाँ वो था
ऋषिपाल नाम का, उसकी जो है ना, उसने सुसाइड नोट में, मैं जब उसमें गया कैर पारवी में, तो 3-4 दिन के बीच में इसने मेरे से कहा कि ऐसी बात है, या तो इसमें आओ मत, और मैं उससे रुका नहीं। तो इन्होंने योजना बना करके मेरी अपने भाड़े के सुपारी किलरों को, और मेरी जो है ना ये पैर हाथ, ये जो बदमाश कौन कौन थे जो? मतलब कुछ तो नकाब पस्त है जी, और 22 लोग हैं जो इसमें, जो कि उसमें मैंने बाकायदा नाम दर्ज अपनी स्टेटमेंट और बयानों में दिया हुआ है, ठीक है ना जी। वो इस तरह से 22 लोग थे आप पर हमला करने में जो? ऐसा था जी, 22 जो 8-9 लोगों ने तो अटैक किया, 4 आदमी ने छत पे खड़े होकर के ये कहा कि भाई इसे जान से मार दो, और जो और बाकी थे ये सब इन्होंने बार गाड़ी में जो है ना, जो वहाँ इनकी एक जिसे ग्रैंड विटारा कहेंगे या हाई राइडर, उस गाड़ी में इनके आदमी जो है ना, इनके आदमी वहाँ खड़े हैं। इन्होंने रैकिंग की है मेरी बाकायदा, उनकी सबकी जो गाड़ी आ रही हैं जा रही हैं, उनकी सबकी सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है। इन्होंने सारी प्लानिंग बना करके, असली प्लानिंग का मास्टरमाइंड जय किशन वर्मा है, और इसके ऊपर अनेकों आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें यह है मान्य हाई कोर्ट से लेकर के और न्यायालयों में मतलब चले हुए हैं, और जेल भी जा चुका है। ये उस दिन घटना की वीडियो है। हाँ जी, जिस दिन ये लोगों ने इसको हम पे हमला करवाया। इसको वो करो ना। तो ये 3 महीने पुरानी। हाँ जी, 3 महीने पुरानी ये घटना है। इसमें ही ये दोषी फरार चल रहे हैं। अभी उसमें 22 दोषियों को पुलिस ने नामांकन किया है, उसमें से अब तक 8 दोषी पकड़े गए हैं। ये दोषी भी फरार चल रहे हैं, नामदर्ज दोषी हैं, और ये बार बार हम पर दबाव बना रहे हैं फैसला करने के लिए कि इसको कर लो या फिर तुम्हें जान से मार देंगे। अब मैं यहाँ पर अकेला रहता हूँ, मेरी फैमिली में पिताजी हैं, इनको इन्होंने मार के तोड़ के डाल ही रखा है। अब हमने बहुत हाथ जोड़े, जब जाके तो हमें जी ये गनमैन मिला हमारी सुरक्षा के लिए। अब ये इसको हटाने के चक्कर में कि इसकी इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करवा दें, और फिर ये मुकदमा इनके खिलाफ दर्ज करवा दिया जाए, और जब मुकदमा इनके खिलाफ दर्ज हो जाएगा तो ये सब चीजें हट जाएंगी, और ये जब अपने किसी केस में फंसेंगे तो ये इसको राजीनामा कर लेंगे। राजीनामा बोल रहे हैं कि अब तो इतना करा है, अब और बड़ा कर देंगे। तो अब बताओ और बड़ा क्या होगा? यही तो बच रहा हमारे घर में, और बड़ा करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? इसीलिए हमने ये जो हमें ये मिला हुआ, इसके साथ भी रैगिंग कर रहे हैं। यूं ही रोज की हम सीपी साहब के वहाँ भी जा रहे हैं, एसीपी साहब के वहाँ, डीसीपी साहब के वहाँ, और थाने में अब भी ये थाने में होकर आए हैं। जब इन्होंने यहाँ बताइए ऐसे होगी, जैक्सन हमें खींच रहे हो, अब हम देख रहे हैं तो जैक्सन उस दिन देखिए, अभी इसमें देखिए आप, ये देखिए सर, देखो ये देखिए सर, ये हथौड़ों से, लाठी डंडों से चम्मा। और ये उल्टा हमें फंसाने। तो फरीदाबाद आप ये समझें, आज हमने आपको एक खबर दिखाई थी अभी थोड़ी देर पहले बादशाह खान अस्पताल से, और वहाँ जय किशन वर्मा नाम के जो शख्स थे, उन्होंने आरोप लगाया कि उनका अपहरण करने का प्रयास हुआ, उनके साथ मारपीट हुई और उनके गले से चेन लूटने की भी कोशिश हुई। और किन किन के नाम, आपका नाम था? मेरा नाम ले रहे हैं, गनमैन का नाम ले रहे हैं, मेरी मम्मी का नाम ले रहे हैं, मेरी घरवाली का माता जी नाम, भी मौके पे थी? ये तो सबका नाम ले रहे हैं। वो तो अपने घर पे हैं, उनका भी ये सर, ये सबको फंसा कर ही इसको सारे को ये निपटाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इनका राजीनामा कैसे होगा, किसी तरह से राजीनामे का दबाव बनाना चाहते हैं। दबाव बनाए। तो फरीदाबाद जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको इनका FIR में नाम दिखा देता हूँ।